नाम नेहा, Yes, क्लास sir. 9th। एग्जाम टेस्ट एग्जाम हुआ है, कितना मार्क्स आया इसमें? 88। 88। चलो आज जो है फिर भी आपका एक मॉक टेस्ट है, तो इसमें Yes, आपको sir. जवाब तो देना ही है। बताए जो मिश्रण जो होता है, मिक्सर जो होता है ना, जी। उसको बहुत सारा जैसे खदान से बहुत सारी चीज निकलता है, Yes, sir. बहुत सारा फैक्ट्री में बहुत सारा मिक्सर होता है, Yeah. जैसे लोहा हो गया, टीन हो गया, स्टील हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी मेरे एलिमेंट्स वगैरह जो निकाला जाता है माइनिंग करके, जी। वो सब को अलग अलग करना पड़ता है। Yes, sir. तो उसका बहुत सारा तरीका है जो 9th क्लास में आप पढ़े हुए हैं। Yes, sir. कितने तरह से उसको अलग किया जाता उसे है, कई तरह से अलग कर सकते हैं। नाम बताए। जैसे हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन, चर्निंग, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिगेशन, क्रोमेटोग्राफी, और भी कई तरीके हैं। ठीक। पानी जो होता है, यस सर। पानी में बहुत सारे शहर जो होते हैं, वहाँ पानी का जो इस्तेमाल, यानी कि वहाँ ग्राउंड वाटर नहीं होने की वजह से पानी को, यानी कि या तो तालाब या झील के पानी को ही साफ करके पिया जाता है। यस सर। गांव में तो है जो कल है निकाला पानी पिया, लेकिन शहर में इस तरह की सुविधा नहीं होती है। तो पानी को शहर में या जो भी आपका बोतल जो आता है पानी वाला, उसको साफ किया जाता है। कितने तरह से साफ किया जाता है? 3 तरह से साफ किया जाता है। जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन टैंक, क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक, ठीक। विलायक क्या होता है? विलायक जो द्रव पदार्थ में मिलकर घुल जाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी में नमक को घुलाया जाता है तो नमक विलायक कहलाता है। ठीक। अविलय क्या होता है? विलय जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसे विलय कहते हैं। जैसे पानी में नमक को घुलाया जाता है तो नमक विलय कहलाता है। ठीक। क्लोराइड जो पार्टिकल जो होता है कण, उसका रेडियस क्या होता है? मतलब उसका कण का जो यानी कि रेडियस क्या होता है, साइज क्या होता है उसका? 10 के पावर -5, 10 के पावर -7 के बीच में होता है। ओ ठीक। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एक बहुत बड़ी थ्योरी जो आई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज को रिएक्शन कराते हैं, 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना वहाँ यस सर। कि अगर कोई चीज दो रिएक्टेंट मिला के अगर दूसरा प्रोडक्ट बनाता है तो जितना रिएक्टेंट्स का वेट मास जितना होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही होगा, यानी कि मास खत्म नहीं होता। तो इस नियम को किसने दिया था? लवाजे ने दिया था। कब दिया था? 1774 में दिया था। ठीक। परमाणु जो आपका परमाणु जो होता है, ऐसे तो एटम परमाणु, तो परमाणु भी एक हिंदी शब्द है। हम लोग जनरली परमाणु बोलते हैं जी। तो परमाणु किस भाषा से लिया गया? परमाणु संस्कृत भाषा से लिया गया है। परमाणु का मानी होता है अंत, और कण का मानी होता है अणु। कण का मानी यानी अणु का मानी कण। ठीक। 2 साइंटिस्ट का नाम बताया जिन्होंने एटम को जो है ना एटोमस कहा था। डेमोक्रिटस और लुसिपस। एटम जो होता है, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करते गई वैसे एटम के बारे में और भी रिसर्च बढ़ते गए आगे। तो कोई ना, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, जनरली मेडिकल फील्ड में उसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोस्कोप को देखने के लिए। लेकिन एटम भी तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल एटम होता है। तो फिर उसको रिसर्च करना हो, अगर हमको रिसर्च करना हो, चाहे तुम्हें को रिसर्च करना हो, तो किस मशीन की जरूरत पड़ेगी? SEM और ETM के जरिए हम उसे रिसर्च कर सकते हैं। हो गया। ठीक। जो डाल्टन ने एक सवाल, यानी डाल्टन ने जो कंपाउंड के सबसे छोटा पार्टिकल को उन्होंने कहा था एटम जी। तो लेकिन ये बात आगे चल के गलत साबित हुआ। तो इसको किसने एक्सपेरिमेंट में बात साबित किया, गलत साबित किया? डाल्टन किया। एविगेड्रो ने किया था। और उसका नाम क्या रखा? अणु रखा था। अणु रखा। जी। ठीक।